मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग जिसमें एक रूम में दो लोगों को दिखाया जाता है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम बुशर होता है जो कहता है उसे अपनी बेटी के ही रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर मूवी के दूसरे सीन को दिखाया जाता है जिसमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ लिखा है रेक्टम, जहाँ पुलिस आई हुई है। पुलिस वालों ने वहाँ से एक डेड बॉडी कलेक्ट किया है जिसे दो फ्रेंड ने मिलकर मारा है। रेक्टम एक ऐसी जगह है जहाँ होमोसेक्सुअल लोग रहते हैं और जो लोग इनमें इंटरेस्टेड होते हैं वो आते हैं और यहाँ उसे हर तरह का सुख दिया जाता है। मर्डर करने वाले दो दोस्त का नाम पियर और मार्कस था। मार्कस इस फाइट में जख्मी हो जाता है तो पुलिस वाले एम्बुलेंसेस में हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन पियर को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब इसी घटना को रिवर्स करके दिखाया जाता है रेक्टम में दो लोग आते हैं जो मार्कस और पियर थे। रेक्टम में लोग होमोसेक्स कर रहे थे और सुख प्राप्त कर रहे थे। मार्कस बहुत गुस्से में था। वो सबसे किसी ली टीनिया नाम के किसी आदमी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर सब अपने में बिजी थे। मार्कस को पियर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्कस रुकने के मूड में नहीं था। देखा जाए अगर तो मार्कस के सर पर खून सवार था। मार्कस सबसे पूछते हुए बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के नीचे उतरता है। वहाँ वो एक आदमी से टीनिया के बारे में पूछता है तो वो बताता है उसे टीनिया इसी फ्लोर पर मिलेगा, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं तुझको कुछ पैसे दूंगा, पहले तुझको मेरे साथ इंटीमेट करना होगा, तभी मैं टीनिया का एड्रेस बताऊंगा। लेकिन क्योंकि मार्कस बहुत गुस्से में था तो वो उसे पीट कर आगे चला जाता है। मार्कस आगे जाते ही उसे टीनिया दिखता है जो किसी के साथ बात कर रहा होता है। मार्कस जाते ही टीनिया को मारने लगता है। उन दोनों में मार शुरू हो जाती है। पियर उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी टीनिया पियर को धक्का दे देता है और मार्कस को गिरा देता है और फिर इसका एल्बो तोड़ देता है। वहाँ पर सब लोग खड़े होकर बस नज़ारा देख रहे थे, कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। अब टीनिया मार्कस का पैंट उतारता है और उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करने लगता है। तभी पियर उठता है और वहाँ रखे फायर एक्सटिंग्विशर से उठाकर पीछे से टीनिया को हेड पर मारता है। टीनिया वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद पियर उसके सामने से लगातार उसके मुंह पर उसी से मारता रहता है। पियर उसे इतना मारता है कि टीनिया का पूरा मुंह पीस जाता है और वो वहीं मर जाता है। वहाँ खड़े लोग ये देखकर बहुत डर गए थे और तभी पुलिस आती है। अब आपको पता चल गया होगा कि शुरुआत में आखिर पुलिस को रेक्टम में क्यों दिखाया गया था और मार्कस और पियर रेक्टम में कैसे आए और टीनिया को कैसे मारा। आप लोगों को पता ही है पूरी मूवी को उल्टा दिखाया जाएगा, तो चलो जानते हैं इससे पहले क्या हुआ था। मार्कस और पियर अपने दो और लोगों के साथ कार में हैं। मार्कस बहुत गुस्से में है, उसे टीनिया चाहिए। ये लोग रेड लाइट एरिया के हर जगह, हर होटल और हर घर में घूम घूम कर टीनिया के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि हर इंसान को रोक कर टीनिया के एड्रेस पूछ रहे हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है। ये लोग उस एरिया की बहुत सारी लड़कियों से भी टीनिया का एड्रेस पूछते हैं। तभी इन लोगों को एक लड़की दिखती है। मार्कस का गुस्सा अब जवाब दे रहा था। वो गुस्से से उस लड़की से टीनिया के बारे में पूछता है। ये लड़की डर जाती है। उनमें से एक लड़का बोलता है आराम से, इसे टीनिया के बारे में कुछ पता हो सकता है। पियर मार्कस को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती धमकाकर उस लड़की से टीनिया का एड्रेस पता कर लेता है। लेकिन इस लड़की को भी पूरा एड्रेस नहीं पता था, तो ये सुनकर मार्कस उस लड़की को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ उस एरिया की बहुत लड़कियाँ आ जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर अपने कार में बैठकर वहाँ से भागते हैं और उस लड़की के बताए हुए एड्रेस की तरफ जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर पियर और मार्कस के साथ ये दो लोग कौन हैं? इसका भी खुलासा आगे होगा, तब तक वेट कीजिए। फिर कहानी शिफ्ट होती है। अब फिर रिवर्स कहानी दिखाया जाता है। मार्कस और पियर बहुत परेशान हैं और उससे कुछ पुलिस वाले पूछताछ कर रही हैं, लेकिन क्या पूछ रहे हैं वो अभी नहीं बताएंगे, वो आगे पता चलेगा। पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और तभी मार्कस और पियर की मुलाकात वो दो लोग से होती है। वो दोनों मार्कस और पियर को बताते हैं वो उसे रेक्टम और टीनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे पैसे चाहिए। मार्कस तैयार हो जाता है और कहता है उसे हर हाल में आज मार्कस चाहिए। तो उनमें से एक कहता है टीनिया ज़रूर मिलेगा और उसका फ़ैसला सिर्फ तुम ही करोगे और उसका फ़ैसला सिर्फ मौत है। और फिर कहता है अगर पुलिस टीनिया को तुम्हारे पहले ढूंढ लेगी तो वो अभी तो उसे अरेस्ट कर लेगी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर पुलिस उसे छोड़ देगी, इसीलिए इसका फैसला आज ही कर दो। तब फिर दिखाया जाता है पुलिस मार्कस और पियर से मार्कस की गर्लफ्रेंड के रेप के बारे में पूछताछ कर रही थी, जिसे टीनिया ने ही रेप करके बहुत बुरी तरह से मारा है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि वो दो लोग मार्कस और पियर से मिले और मार्कस अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए टीनिया को ढूंढ रहा था। अब कहानी फिर शिफ्ट होती है और हमें थोड़ा देर पहले की कहानी दिखाया जाता है।
रात का वक्त था। एलेक्स जो मार्कस की गर्लफ्रेंड है वो अकेले ही पार्टी से घर जाने के लिए निकल जाती है। घर जाते वक्त जब वो एक टनल से जा रही थी तो वो एक आदमी को एक लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए देखती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टेनिया ही था। टेनिया जब एलेक्स को देखता है तो वो उसे छोड़कर एलेक्स को पकड़ने का कोशिश करता है। तभी एलेक्स भागना चाहती है लेकिन पकड़ा जाती है। टेनिया पहले तो एलेक्स को मॉलेस्ट करता है लेकिन फिर उससे अपना पूरा कपड़ा उतारने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स इनकार कर देती है। तब टेनिया अपने चाकू से उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे मार डालने की धमकी देता है, लेकिन एलेक्स फिर भी नहीं मानती और टेनिया उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर टेनिया उसे ज़मीन पर गिरा देता है और ज़बरदस्ती उसका रेप करने लगता है। टेनिया एलेक्स के पहले तो बहुत रफली रेप करता है जैसे ही भूखा जानवर हो, मानो उस पर कोई शैतान आ गया हो। फिर वो पगला जाता है और एलेक्स को बहुत मारने लगता है और टेनिया को ये सब करते हुए वही दो लोग देख लेते हैं जो मार्कस और पियर के साथ थे, और इसीलिए वो दोनों मार्कस के साथ पैसे का डील करते हैं। और ये वही लड़की थी जिससे मार्कस रेक्टम का पता पूछता है। अब हमें मार्कस, एलेक्स और पियर के रिश्ते के बारे में जानने को मिलेगा। आखिर क्यों एलेक्स अकेले ही पार्टी से निकल गई थी। एलेक्स, मार्कस और पियर तीनों ही साथ पार्टी में आए हुए थे, लेकिन मार्कस के ड्रग्स एडिक्ट के कारण वो एलेक्स के साथ अच्छा नहीं बनता था और मार्कस हमेशा दूसरी लड़कियों पर भी ध्यान देता था, और यही सब बात एलेक्स को बहुत बुरी लगती थी। और उस दिन पार्टी में भी इसी वजह से वो अकेले ही निकल गई थी और मार्कस की गलती की वजह से एलेक्स के साथ फिर ये सब हुआ। फिर हम कुछ देर पहले का देखते हैं। मार्कस, एलेक्स और पियर एक ट्रेन में हैं। पियर एलेक्स को कहता है, तुम्हारे आने से पहले मार्कस और मैं रिलेशनशिप में थे, लेकिन तुम आकर मुझसे मार्कस को छीन ली। और वो तीनों बातें और मस्ती करते हुए पार्टी में जा रहे थे। अब दिखाया जाता है मूवी के सेकंड लास्ट सीन को, जो बेसिकली शुरुआत का सीन है, जहां हम देखते हैं एलेक्स और मार्कस रूम में हैं, जहां वो इंटीमेट कर रहे हैं। ये दोनों बहुत दिन से रिलेशनशिप में थे और उनके बीच सेक्स होता ही रहता है, लेकिन अब एलेक्स को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है और फिर कहानी होती है। और हमें मूवी का वेरी फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। इसमें हम देखते हैं एक इटालियन लड़की जो फ्रांस में रहने आई है, वो एक गार्डन में अकेले ही बैठी हुई है और एक बुक पढ़ रही है, और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये मूवी नहीं समझे होंगे आखिर हुआ क्या इस मूवी में, क्योंकि पूरी मूवी रिवर्स में ही चली, इसीलिए अब मैं इसको सीरियल वाइज बताने जा रही हूँ। एक लड़की जिसका नाम एलेक्स होता है, जो इटालियन है लेकिन फ्रांस में रहने के लिए आई है, जो एक गार्डन में बैठी है। ये एक लड़का मार्कस के साथ रिलेशनशिप में है। इन दोनों में इंटीमेट के कारण एलेक्स प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन एलेक्स, मार्कस और उसका दोस्त पियर एक ट्रेन में मस्ती करते हुए पार्टी में जाते हैं, लेकिन मार्कस के ड्रग्स एडिक्ट की वजह से पार्टी में एलेक्स से झगड़ा हो जाता है और वो अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ही उसे टेनिया उसे पकड़ कर रेप कर देता है और बहुत मारता है। और जब मार्कस और पियर से पुलिस पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो टेनिया को पागल की तरह ढूंढने निकल जाते हैं। मार्कस बहुत गुस्से में था, जिससे पियर शांत कराने की बहुत कोशिश भी कर रहा था। टेनिया को हर रेड लाइट एरिया और हर जगह ढूंढने के बाद एक रेक्टम नाम की जगह का एड्रेस मिलता है जहाँ शायद टेनिया मिल सकता है। वो दोनों रेक्टम पहुँचते हैं जहाँ होमोसेक्सुअल लोग सेक्स कर रहे होते हैं। लोगों के पूछने पर उसे टेनिया का पता चलता है, जो सी बिल्डिंग के नीचे सेकंड फ्लोर पर है। मार्कस वहाँ जाता है और तभी टेनिया से फाइट होती है। उसमें मार्कस का एल्बो टूट जाता है और जिस वजह से पियर टेनिया को फायर एक्सटिंग्विशर से मार कर जान से ही मार डालता है और फिर ये दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी फिल्म समझ आ गई हो। आई होप कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।